नमस्कार। प्रथम वर्ष भूगोल के विद्यार्थियों का राजकीय महाविद्यालय जाडोल के YouTube चैनल पर स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने पर्वत निर्माण से संबंधित कोबर का भूसन्नति सिद्धांत के बारे में पढ़ा था। आज हम पर्वत निर्माण का ही एक दूसरा सिद्धांत प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत पढ़ने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने प्लेट विवर्तन के बारे में पढ़ा हुआ है। जैसा कि आपको पता है कि पृथ्वी के जो धरातल पर क्रस्ट और ऊपरी मेंटल की जो 100 किलोमीटर का जो भाग होता है हम उसे प्लेट कहते हैं और हमारा जो पृथ्वी है वो कई प्रकार के प्लेटों में बटा हुआ है। प्लेट संबंधी जितनी भी क्रियाएं होती हैं वो सब प्लेट विवर्तन के अंतर्गत आती है और प्लेट विवर्तन के से ही पर्वत निर्माण को भी हम सिद्ध कर सकते हैं। वही इसमें किया गया है कि धरातल पर वलित पर्वतों के निर्माण चक्रीय रूप में हुए हैं और ये चीज़ प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के द्वारा आसानी से स्पष्ट की जा सकती है। प्लेट विवर्तनिक सामान्य सिद्धांत के अनुसार जहाँ पर दो प्लेटों का अभिसरण होता है, मतलब जहाँ पर दो प्लेटें आमने सामने आकर एक दूसरे से टकराती हैं, वहाँ प्लेटों के परस्पर टकराव के कारण क्रस्ट का संपीड़न होता है और इससे पर्वतों का निर्माण होता है। भू प्लेटों का ये जो अभिसरण होता है या जो टकराव होता है ये 3 प्रकार से हो सकता है। पहला, जब दो महाद्वीपीय प्लेटें आपस में टकराएं। दूसरा, जब एक प्लेट महाद्वीपीय हो और दूसरी महासागरीय हो। तीसरा, जब ये अभिसरण ऐसी प्लेटों में हो जो दोनों की दोनों महासागरीय प्लेट हो। देखते हैं कि जब दोनों ही प्लेटें महाद्वीपीय होती हैं और आपस में इनका अभिसरण होता है तो पर्वत निर्माण किस प्रकार हो पाता है। जब दो महाद्वीपीय प्लेटें एक दूसरे के निकट आते हुए टकराती हैं तो अधिक सघन पदार्थ से निर्मित जो भी प्लेट होती है वह कम घनत्व की प्लेट के नीचे शेपित हो जाती है। आल्प्स और हिमालय पर्वत की उत्पत्ति इसी प्रकार से हुई है। मेसोजोइक युग में यूरेशियन प्लेट और इंडियन अफ्रीकन प्लेट के बीच में टेथिस सागर था, इसका संकुचन होने लगा। सीनोजोइक युग में आते आते महाद्वीपीय प्लेटों में टकराव हुआ और इस टकराव से संपीड़न बल उत्पन्न हुआ। इस संपीड़न बल के कारण टेथिस भूसन्नति का जो मलबा था उसमें वलन पड़ने लगे और उसके फलस्वरूप हिमालय और आल्प्स पर्वतों का निर्माण हो गया। आल्प्स पर्वत का जो निर्माण है, जो हिमालय पर्वत है उसका निर्माण जो हुआ उसमें भारतीय प्लेट और एशियाटिक प्लेट्स आपस में टकराई थी और जबकि आल्प्स पर्वत में अफ्रीकन प्लेट और यूरोपियन प्लेट का आपस में अभिसरण हुआ था। इस चित्र में दो महाद्वीपीय प्लेटें हैं जो आपस में टकराती हैं। इनके टकराने से जो सघन घनत्व की थी या भारी प्लेट थी वो टकराकर हल्की प्लेट के जब टकराई तो वो उसका एक हिस्सा भारी होने के कारण टकराकर नीचे की ओर शेपित हो गया और जो हल्की परत थी वो उसमें वलन पड़े और पर्वत श्रृंखला का निर्माण हो गया है। अब महाद्वीप और महासागरीय प्लेटों का आपस में अभिसरण। जब महाद्वीप और महासागरीय प्लेटें आपस में टकराती हैं तो महासागरीय प्लेट जो है वो अधिक घनत्व की होती है और इसके प्लेट का किनारा कम घनत्व वाली महाद्वीपीय प्लेट के नीचे धंस जाता है या शेपित हो जाता है। महाद्वीपीय मग्न तट के सहारे जितना भी अवसाद जमा होता है उसमें संपीड़न होता है और संपीड़न के कारण उसमें वलन पड़ने लगते हैं जिससे कि पर्वतों की रचना हो जाती है। उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट पर जो भी रॉकीज और एंडीज पर्वत हैं उनका निर्माण दो महाद्वीपीय प्लेटों के टकराने से ही हुआ है। जब अमेरिकन प्लेट के एक महाद्वीप और एक महासागरीय प्लेटों के टकराने से हुआ है। अमेरिकन प्लेट के किनारे सागरीय अवसाद की मोटी परतें बिछी हुई थीं। जब पैसिफिक प्लेट इस अमेरिकन प्लेट की तरफ आई और इससे टकराई तो उसका घनत्व अधिक होने के कारण वो अमेरिकन प्लेट के नीचे धंस गई और उससे रॉकीज पर्वत का देखिए इस चित्र की सहायता से समझते हैं कि ओशियानिक प्लेट यानी कि जो महासागरीय प्लेट थी ये अधिक घनत्व की है और जब ये महाद्वीपीय प्लेट यानी कि कॉन्टिनेंटल प्लेट से टकराई
तो भारी होने के कारण कॉन्टिनेंटल प्लेट के नीचे शेपित हो गई और इसके शेपित होने से जो मलबा था वो मेल्ट होकर ऊपर की ओर उठने लगा और कॉन्टिनेंटल प्लेट में जो है पर्वतों का निर्माण। महासागरीय और महासागरीय प्लेटें जब आपस में टकराती हैं तब जब दो महासागरीय प्लेटें टकराती हैं तो एक सागरीय प्लेट दूसरी सागरीय प्लेट के नीचे धंस जाती है और इससे भी संपीड़न बल उत्पन्न होता है, जिसके कारण द्वीप तोरण और महाद्वीपीय चाप के पर्वत उत्पन्न होते हैं। जापान के द्वीपीय पर्वत, फिलीपींस के चाप और मारियाना चाप जो है वो इसी प्रकार से उत्पन्न हुए हैं। जापान का होंशु द्वीप जापान सागर और जापान खंड के बीच में स्थित है। इस पर बेसाल्ट और एंडेसाइट लावा के मोटे निक्षेप हैं। पश्चिमी तट पर ज्वालामुखी क्रिया अधिक होती है। इस द्वीप की उत्पत्ति प्लेट संचलन के कारण जब पैसिफिक प्लेट का किनारा जापान द्वीप के पूर्वी भाग की ओर महासागरीय क्रस्ट के नीचे शेपित हो गया, उसके कारण जापान खंड का निर्माण हुआ। शेपित महासागरीय क्रस्ट 100 किलोमीटर नीचे जब पहुंच गई तब अधिकता के कारण यहाँ का जो प्लेट का हिस्सा था वो पिघल गया और इससे मैग्मा की उत्पत्ति हुई और ये मैग्मा गर्म होकर ऊपर उठने लगा। इसके कारण जापान द्वीप के पश्चिमी भाग में तीव्र ज्वालामुखी क्रियाएं होती हैं जो कि आज तक जारी हैं। इस चित्र में प्लेट विवर्तनिकी के अंतर्गत तीनों ही प्रकार के अभिसरण दिखाए गए हैं। पहले वाले चित्र में जो है महासागरीय प्लेट महाद्वीपीय प्लेट के नीचे निक्षेपित हो रही है और पर्वत का निर्माण हो रहा है। दूसरे में दो महासागरीय प्लेटें टकरा रही हैं और जो शेपित है वो मैग्मा में तब्दील हो रही है और वो मैग्मा ऊपर उठकर और द्वीपीय पर्वतों का निर्माण कर रहा है। तीसरे में दो महाद्वीपीय प्लेटें आपस में टकरा रही हैं। अधिक घनत्व वाली नीचे की ओर मुड़ गई और कम घनत्व वाली में वलन पड़ने से पर्वतों का निर्माण हो